देखो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में क्या बोला, इन्वेस्टर्स आर द की प्लेयर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। खास करके किसको बचाना हो, जितना छोटा छोटा इन्वेस्टर है, जितना छोटा छोटा इन्वेस्टर है, तुमको वो सारा इन्वेस्टर को तुमको क्या करना हो, तुमको सबको बचाना होगा फ्रॉम द ब्रोकर्स एंड द मार्केट इंटरमीडियरीज सो एज टू बूस्ट अप द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि देखो इन्वेस्टर, हम बार बार बोला, वो लोग बेचारा अपने रुपये कहाँ से लगा रहा है, जो महीना का 12,000 15 सैलरी कमा रहा है, उसमें तो घर का चावल आटा दाल ला रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, दे के घर का दवाई इलाज है उसको करवा रहा है, उसके बाद जो रुपया बचा तब शेयर मार्केट में क्या है तब लगा रहा है। अब वो अपना सेविंग्स को उसमें लगा रहा है, और कल को उसका सेविंग्स को फ्रॉड करे तो बेचारा जी सकेगा, मर जाएगा इन्वेस्टर। तो इसीलिए स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा क्या है, डिस्कस द नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का क्या नीड है, मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है भाई। ग्रोइंग अप कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर। ग्रोइंग अप कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टर को अगर तुम क्या बोलते हैं, तुम हिम्मत नहीं दोगे, हौसला नहीं दोगे, क्या बात का हौसला नहीं देंगे इन्वेस्टर को, आप पैसा लगाइए आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आप पैसा लगाइए आपका पैसा सेफ साइड है। तो ये कॉन्फिडेंस देना क्या ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया आर स्मॉल सेवर। देख लो क्या बोला है, ज़्यादातर इन्वेस्टर बेचारा क्या है, स्मॉल सेवर्स है सब। तो जब ये स्मॉल सेवर्स है तो क्या होगा बोलो, बेचारा लोग का पैसा चले जाए तो क्या मर जाएगा, कहीं का बर्बाद हो जाएगा। देयरफॉर दे आर वेरी मच एंक्सियस अबाउट देयर, तो बहुत परेशान रहता अपने रुपये को लेकर। इफ़ इन्वेस्टर्स डू नॉट गेट डिविडेंड एज पर एक्सपेक्टेशन, अगर इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं मिला उसके उम्मीद के मुताबिक, तो दे लूज फेथ इन मनी मार्केट एंड कैपिटल। तो लोग का भरोसा ये मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के ऊपर भरोसा ही क्या है, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रुपया लगाए कुछ सोच के ना भाई, हमको भी रिटर्न में कुछ रुपया मिले। और फिर सेकेंड बार में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये पूरा अलग ही कहानी है, तुम इतना भी पढ़ सकते हो। इन्वेस्टर लोग को एश्योरेंस मिलता है, भरोसा, फाइनेंशियल प्रोडक्शन, दे फील इनकरेज टू इन्वेस्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है वो, जैसे एक मार्केट हुआ ना, चांदनी मार्केट, न्यू मार्केट, तो सिम्पाक मॉल, ये सब एक मार्केट हो जहाँ कपड़ा मिल रहा है। वैसे एक मार्केट होता है जहाँ शेयर्स मिलता है, वैसे एक मार्केट होता है जहाँ शेयर मिलता है। तो वही, और मार्केट फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसका द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एटमोसफेयर, किसकी बात कर रहे हैं तुम्हारे लोग, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एटमोसफेयर का, कि प्रॉपर स्ट्रक्चर दो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रखो, क्रिएट्स एटमोसफेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ़ द इन्वेस्टर रिमेन श्योर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे विल बी इनकरेज इन इन्वेस्टमेंट एंड मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या बोले लोग, क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के चीज़ है। ये तुम लोग BSTD भी पढ़े थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है। इसमें बोला भी दिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन बट द अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद द मैनेजर। जैसा मैनेजर अपना काम डेलीगेशन करता है, अपना डेलीगेट करके दूसरा को दे दिया, लेकिन कल को कुछ भी हुआ तो फिर नीचे का आदमी को नहीं पकड़ेंगे, जब मैनेजर होगा उसी को। तो वो बोला जाता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट डेलीगेट। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे जिम्मेदारी तुम्हारा है। काम अच्छा हुआ तो भी तुमको तारीफ, और बेटा काम खराब हो तो भी तुमको मैनेजर के रूप में क्या झाड़ेगा भी रकम। अब फिर तुम झाड़ सुनोगे तो फिर तुम पानी निकल के तुम अपने एम्प्लॉय लोग को क्या है, फिर तुम अल्लाह झाड़ोगे। यही तो सिलसिला है झाड़ा खाने का आइटम। कॉन्शियसनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हर एक को बाबू का है बहुत बेचारा लगा होता है, अपना पैसा सबका लगा लोग का, तो लोग को फिक्र नहीं होगा अपना पैसा का कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, बेचारों को टेंशन होगा कि नहीं बोले। तो एक कॉन्शियसनेस होता है। देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स हु आर इग्नोरेंट द रूल्स एंड लॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर टोटल मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन which have been adopted into give emphasis on educating the investors about investment matters। बोला इन बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टर तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसीलिए इन्वेस्टर को एडुकेट करना भी क्या है बहुत ज़रूरी है। फिर क्या बोला, क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन द फाइनेंशियल मार्केट।
मार्केट में डिसिप्लिन पैदा करना है इन्वेस्टर से रिलेटेड। स्कूल में डिसिप्लिन ना हो तो स्कूल चलेगा? सुबह 8 बजे आना है, 2 छुट्टी, कुछ तो डिसिप्लिन है। ये कपड़ा पहन के आना है, बाल ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो स्कूल में डिसिप्लिन है। तो इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, इतना बड़ा स्टॉक मार्केट चलेगा तो वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। और डिसिप्लिन नहीं होगा तो गरीब इन लोग रो देगा, फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फिर रो देगा इन लोग। और इसी कई बार इन लोग साथ का फ्रॉड का हो गया है, हेवी फ्रॉड का हो गया स्टॉक एक्सचेंज के दुनिया में। तो अब अगर सरकार स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्रीवेंस सेल इन स्टॉक एक्सचेंज। तो ग्रीवेंस सेल मतलब स्टॉक एक्सचेंज वाला एक तो डिपार्टमेंट बनाया, लोग क्या बनाया, एक तो बोला डिपार्टमेंट बनाया कि अगर कोई शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम है, कोई शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम है तो लोग एक सेल बनाया ग्रीवेंस सेल। इन लोग यहाँ पर आकर क्या अपना केस अगर बोले तो नॉर्मल भाषा में अपना जो रो रहा तो रो के जाके किसको बोलेगा ना, हमको मार दीजिए, चोट लगा, फलाना लगा, तो घर में आके रो रहे, तो उसी तुम स्टॉक एक्सचेंज वाले एक तो ग्रीवेंस सेल बनाए, वहाँ जाके तुम अपना सारा दुख भरा कहानी उसको क्या बता सकते हैं। और वो लोग खाली तुम लोग दुख भरा कहानी सुनेगा नहीं, देखो उसमें स्टेप है, क्या क्या ग्रीवेंस सेल का काम है। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवेंस, पहले क्या करेगा बोला लोग, रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवेंस करेगा। उसके बाद क्या लिखा, एनालिसिस ऑफ द ग्रीवेंस। तुम जो रोए हो, तुम सही का रोए हो कि बेटा झूठ बोला, अम्मी मारी हमको, और तुम अम्मी जाके फिर उसको मार के बाद में पता चल लो मारे ही नहीं था। तो इसीलिए जो भी तकलीफ़ है शेयर होल्डर वाला तो बोल क्या है, ये डायरेक्टर मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जांच पड़ताल पहले करेंगे ना ग्रीवेंस सेल। तो पहले रिकॉर्डिंग होगा, फिर एनालिसिस होगा, फिर अग्रीव्ड इन्वेस्टर को बुलाया जाएगा, क्या भाई तेरा भी सुनवाई, फिर टू जज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीवेंस, और जैसा परेशानी होगा उसके हिसाब से जजमेंट देगा। कॉल अपॉन द डिफॉल्टर शेयर ब्रोकर। और फिर ये जो ग्रीवेंस सेल जो डिपार्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज में, ये किसको बुला रहे, देखो अग्री जिसका ऊपर जुलूम उसको बुला रहे। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या, देखो शेयर ब्रोकर को भी क्या बुला रहे, चलते भी यहाँ दोनों आमने सामने बैठ, का प्रॉब्लम हुआ। अब फिर ये लोग क्या पब्लिश डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा रूल ऑफ मीडिया में नहीं तो इन्फॉर्मेशन, वैसे ग्रीवेंस सेल का भी काम क्या इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेगा। अब फिर देखो क्या लिखा लो, उसके बाद तुम आ जाओ, ट्राई टू रिफॉर्म द शेयर मार्केट। ये एक तो पॉइंट होता है, ट्राई टू रिफॉर्म द शेयर मार्केट में कुछ चेंजेस लाना, क्योंकि इतना ग्रीवेंस जमा हो रहा है। जैसा इंसान वकील का पास जाता है, वकील के पास क्यों जाता है, तुम झगड़ा झमेला अपना ज़िंदगी में एक बार देखा, लेकिन वकील तो झगड़ा झमेला रोज़ सुबह से रात देखा। तो उन लोग के पास ना बहुत सारा नॉलेज हो जाता है, तो वो लोग नियम जो बनता है ना वो सब पास, जितना लोग के पास खजाना ऐसा झगड़ा हमेशा होगा। जैसा हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को मालूम बच्चा का बहाना दे, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, हम लोग को समझ में आ गया। तो उसी वकील को भी क्या है मालूम हो जाता है। वैसे ही जो ग्रीवेंस सेल जो बनाया, अभी शेयर होल्डर सच बोल रहा झूठ बोल रहा, आके रो सही का रो रहा, गलत का रो रहा, तो इन लोग का मालूम, तो इन लोग फिर क्या करता है, रिफॉर्म लाता है। ग्रीवेंस सेल इज अटेम्प्टिंग टू रीऑर्गेनाइज organizational shape of present share market and keeping an eye so that the daily transaction of share market are performed appropriately। देखो इतना सादा चोरी चमारी हो रहा है तो तुम्हारे पास इतना तकलीफ है, तो तुम नियम कानून क्या है वैसे बनाओ कि कोर्ट तक थाना तक आदमी लोग को जाना पड़े ही ना। तो ये एक चीज़ होता है। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये लोग किसका पूछा बोला था, वो रोल ऑफ सेबी। ये लोग एग्ज़ाम में ध्यान से याद रखोगा भाई, 3 पॉइंट सब एक ही जैसा। फंक्शन ऑफ ग्रीवेंस सेल के बारे में फंक्शन पूछा तो वो लिखो। उसके बाद क्या देखो, नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। उसके बाद रोल ऑफ सेबी, फिर रोल ऑफ सेबी के बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या देखो, रोल ऑफ जुडिशरी। ये 3 क्वेश्चन ना एकदम खतरनाक होता है। रोल ऑफ सेबी और फिर रोल ऑफ जुडिशरी, और फिर रोल ऑफ जुडिशरी के बाद क्या है तुम्हारा, रोल ऑफ मीडिया। तुमको तीनों का पॉइंट बहुत सावधानी के साथ क्या है तुमको याद करनी। ये तीनों हेवी काम कर दीजिए, रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ जुडिशरी और रोल ऑफ सेबी।
तो तुमको आंसर याद कर नहीं बेटा, पूछा ई रोल तुम लिख दो उसका रोल। तो ये तीनों आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो तुमको बहुत ध्यान, और 6 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बार आया, 5 और 6, रोल ऑफ जुडिशरी और रोल ऑफ मीडिया। मीडिया वाला तो क्वेश्चन एकदम तुम उसको भर दो, झोली का नाम बोल सकते हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे तो रिपीट हुआ, 19 में आया था, 20 में आया, 20 में आया था, 21 में ऐसे करके आएंगे। तो रोल ऑफ सेबी देखो, सेबी भी कौन है, बड़ा याद आदमी है। इन लोग स्टॉक एक्सचेंज को क्या पूरा संभालता है सेबी। सेबी कौन हो गया बोला था, जैसा बैंक को संभालने के लिए रिजर्व बैंक है आरबीआई, सारा बैंक को देखभाल करने के लिए कौन है आरबीआई। तो जितना स्टॉक एक्सचेंज है, क्या स्टॉक एक्सचेंज है क्योंकि बहुत है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, केरल स्टॉक एक्सचेंज, पता है कि नहीं, महाराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज, बहुत है। तुम लोग नाम खाली दो सुनियो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन हकीकत में बहुत सारा है। वो बस वो फेमस नहीं होता ना, बस बात इतना, लेकिन रुपया इंसान उस सब में भी रुपया लगाता है। तो सारे स्टॉक एक्सचेंज को भी नज़र रखने के लिए कौन है, कोई आदमी होना चाहिए कि नहीं। तो वो आदमी का नाम क्या है, सेबी। जैसे सारा बैंक को नज़र रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे सारे स्टॉक एक्सचेंज को नज़र रखने के लिए कौन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या देखो, सेबी का काम क्या है, सुपरविजन इन द शेयर मार्केट। सुपरविजन समझ में आ रहा है, इस सब को क्या देखते रहेगा। जैसा खेला में अंपायर होता है कि नहीं होता है, अंपायर का काम क्या है, हर बॉल में चिल्ला चिल्ली करना, कि जब प्रॉब्लम होता है तब, जब अपील किया तब आउट दे रहा, बाकी सब टाइम का उसको चुप से खड़ा रहना उसका भी। तो ऐसी वो लोग सुपरवाइज कर रहा है, वैसे सेबी भी सुपरवाइज। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 तुम्हारा क्या है देखो, पॉइंट नंबर 2 क्या है, सेबी हैज फुल्ली अथॉरिटी टू लुक इनटू द एरिया ऑफ शेयर पर्टिकुलरली फॉर द इशू ऑफ न्यू शेयर। जब भी न्यू शेयर आता है ना बाबू, कंपनी बिना सेबी का परमिशन का नया शेयर मार्केट में इशू कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है रात में दिल हुआ चल 1 लाख शेयर इशू करते हैं पब्लिक में 10 रुपये करके, तुम नहीं कर सकते। तुमको पहले सेबी का क्या परमिशन लेना होगा, वहाँ बताना होगा, तब फिर तुम शेयर पब्लिक में क्या तभी इशू कर सकते हैं। उसके बाद क्या, रोल ऑफ सेबी ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ अ शेयर ब्रोकर। देख लो शेयर ब्रोकर के ऊपर नज़र रखने के लिए कौन है, सेबी है। शेयर ब्रोकर समझ लो ना, जैसा हम लोग घर बाड़ी खरीदते हैं तो कोई ब्रोकर दलाल को लगाते हैं, ब्रोकर को, भाई हमको घर खरीदना, हमको बता कहाँ कहाँ घर खाली है। तुमको घर खरीदने तो बस पैसा है, लेकिन तुमको ही नहीं मालूम तुम्हारे मोहल्ला में कौन कौन फ्लैट खाली है। तो इंसान ब्रोकर को पकड़ो तो लोग को मालूम होता है। तो वैसे ही तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन कौन कंपनी अच्छा है ये बात तुमको मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि तुम अपना बिजनेस में परेशान हो, तुम अपना सुबह से रात काम धंधा परेशान हो। तो इसीलिए इंसान शेयर ब्रोकर को क्या पकड़ता है, और शेयर ब्रोकर का काम ही क्या है, रुपया लगाना है। तो उसको नॉलेज होता है। तो अब इसको जो नॉलेज है, इसका नॉलेज को सेबी वाला क्या है कंट्रोल करता है पूरा, कि ऐसा ना हो कि बेटा आज इन्वेस्टर भरोसा कर रहा है शेयर ब्रोकर के ऊपर में, और बेटा शेयर ब्रोकर सबको रुपया लेके गैप फ्रॉड कर लिया। तो ये सेबी का रोल है कि उन लोग सबके ऊपर क्या है नज़र रखे, उन लोग के ऊपर में। फिर क्या बोला, इन्वेस्टर्स आर चीटेड। फिर रोल ऑफ सेबी रिगार्डिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर से रिलेटेड क्या रोल है उसका, इन्वेस्टर्स आर चीटेड इन शेयर मार्केट इन डिफरेंट वेज, नॉट सेबी इज कंट्रोलिंग शेयर मार्केट थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स। देख रहे हो कैसा रूल का बात कर रहे लो, थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या रेगुलेट कर रहा है कि कोई इसको चोरी चमारी नहीं कर सके। फिर रोल ऑफ सेबी, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, ये पॉइंट तो खतरनाक है। रोल ऑफ सेबी क्या बोला देखो, रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ इनलीगल स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रोल ऑफ सेबी रिलेटिंग टू प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलीगल स्पेकुलेशन, बाय स्पेकुलेशन इलीगल बहुत बड़ा जुर्म है आज का डेट में। स्पेकुलेशन मतलब समझ रहे हो तुम, कंपनी या ब्रोकर को लग रहा है कि कल कुछ शेयर का दाम बढ़ेगा, भाई बड़ा है नहीं लगा लगी क्या होता है तो हमको लगा। तो स्पेकुलेशन बहुत बहुत खतरनाक चीज़ होता है, बहुत बड़ा जुर्म है आज का डेट में, क्राइम है। जैसा कोर्ट का मामले में एक तो मर्डर क्राइम है, कोई किसी का सर मार कर फाड़ दे क्राइम है, वैसे स्पेकुलेशन शेयर मार्केट में करने का, वो भी इलीगल। देखो लीगल ठीक है, लीगल का नाम मतलब बोला है फ्यूचर ऑप्शन, एक टाइप का भी जैसा शेयर मार्केट है ना वैसे ही मार्केट है कमोडिटी मार्केट बोलकर, तो उसमें ना फ्यूचर ऑप्शन बोलकर चीज़ है, तो वहाँ तुम स्पेकुलेशन कर सकते हो, वो लीगल है। लेकिन जहाँ इलीगल है बहुत बड़ा आज के डेट में क्या है, जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। समझना जब मर्डर का बराबर केस का सजा ऐसा जुर्म है। तो इलीगल स्पेकुलेशन कॉजेस फॉल इन द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मेक्स द शेयर मार्केट इनटू अ गैम्बलिंग। और शेयर मार्केट के लोग क्या बना दे रहे हो बाबू, गैम्बलिंग बना दे रहे हैं। इलीगल स्पेकुलेशन वाज स्टॉप्ड ड्यू टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर क्या बोल रहे, सेबी कीप्स विजिल ऑन डेली ट्रांजैक्शंस ऑफ द शेयर मार्केट एंड ऑल्सो कंट्रोल फंक्शन ऑफ शेयर ब्रोकर। ये विजिल मतलब समझ रहे हो, नज़र रखना। कुत्ता कैसा घर का बाहर बैठा रहा तो देख रहा कौन चोर आ रहा है, कहाँ आ रहा नहीं का, सबको देख के काट ले रहा हो, कि जो चोरी करने आ रहे उसको काट रहा है। तो सेबी का दाम है एकदम बैठे रहना, शेयर मार्केट का हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर में, हर एक डेली ट्रांजैक्शन के ऊपर में क्या वो लोग तुम्हारा देख उख करेगा, लेकिन सबको मारेगा नहीं, दाढ़ी नहीं काटेगा जाए कुत्ता लोग है, ये सबको देखेगा, कुछ को गलत करेगा तब बोला साथ तब बुलावा होगा लोग का। फिर रोल ऑफ से भी होगा द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये हमको क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि जो एग्जाम में देगा तो इसमें हर बात इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखो रोल ऑफ से भी क्या बोले बाबू, एक तो एजेंसी होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्राइसिल बोलकर इसका नाम होता है, तो कंपनी का CRISIL, ये भी पढ़ोगे तुम लोग सिलेबस में। क्राइसिल बोलकर एक कंपनी जिसका काम है रेटिंग देना, क्या काम है उसका, रेटिंग देना, मतलब ये कंपनी कितना अच्छा है। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते इंस्टाग्राम यूट्यूब में कि इसका 5 स्टार मिला हुआ, 4 स्टार रिव्यू, तो वो तो रिव्यू मतलब अनऑर्गेनाइज्ड हो पूरा पूरी। लेकिन ये क्रेडिट एजेंसी तुम्हारा बजाते सर्टिफिकेट तुम्हारा घर आएगा, कंपनी आएगा, सब देख दाख के जाएगा। तो अगर ये लोग अगर कोई गलत दे दिया ना रेटिंग, अगर ये लोग कोई गलत रेटिंग दे दिया ना तो बहुत क्या बहुत बड़ा समस्या है इसमें। मतलब किसका रुपया नुकसान होगा, इन्वेस्टर का। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोले कंपनी बहुत अच्छा है तो इन्वेस्टर लोग रुपया लगाए, भरोसा होगा, और बेटा सबका रुपया डूब गया। तो रोल ऑफ सेबी रेटिंग जनरली डिटरमिन्स क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटीज विद द सिंबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क। therefore रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट। आज के डेट में इसका क्या बहुत तुम देखिए हो कॉलेज वॉलेज में नैक एक्रेडिटेड ए, नैक एक्रेडिटेड बी, तो जैसा कॉलेज का केवल लोग एक्रेडिटेड करके जा रहा है कि कॉलेज ए है कि बी कॉलेज है, कैसा कॉलेज है, तो वैसा कंपनी का भी क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। वो लोग किस हिसाब से दे रहा, कॉलेज का पढ़ाई कैसा, प्रोफेसर कैसा है, वहाँ प्ले ग्राउंड है कि नहीं, ये सब सारा देख के NAAC एक्रेडिटेड उसके रिज़ल्ट देख के, स्कूल का कॉलेज का स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसा, बहुत सारा चीज़ देख के लोग तो रेटिंग देता है। तो वैसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को देख के उसका कंपनी का कितना टर्नओवर है, कंपनी का कितना बड़ा ऑफिस है, कंपनी का कितना जगह ब्रांच है, कितना फैक्ट्री है, बहुत सारा बात, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, पास बहुत सारा चीज़ देखकर इन लोग रेटिंग देता है। और इन लोग के रेटिंग के बुनियाद में हम लोग भाई साहब इन्वेस्टर लोग का रुपया लगाते हैं। और फिर रोल ऑफ सेबी ओवर द मर्चेंट बैंकिंग, और रोल ऑफ सेबी क्या बोला तुम्हारा, ओवर द मर्चेंट बैंकिंग। देखो मर्चेंट बैंकिंग मतलब जानते हो,
कुछ कुछ बैंक होता है, लॉ में भी पढ़े तुम लोग, मर्चेंट बैंकर, कुछ कुछ बैंक होता है जो लोग कंपनी को मदद करता है शेयर इशू करने में। देखो मेन मसला क्या है, कंपनी का मालिक है जाहिल, कंपनी का मालिक है जाहिल, उसका पास रुपया लाना है, उसका पास दिमाग है, लाएंगे जी करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन काम है ये बात उसका मालूम। मेमोरेंडम बनाना है, बोला ठीक है बना, अरे भाई जिसको बनाना है बोला ते बना, मालिक अपने लिए बना रहा तुमको कर लो। तो ये मर्चेंट बैंकिंग आज के डेट में बहुत बड़ा ये भी बिजनेस हो गया। और मर्चेंट बैंकिंग को नया बैंक नहीं आया, ये काम कौन कर रहा है, जो एक्सिस बैंक है वही लोग एक तो डिपार्टमेंट कर लिया मर्चेंट। तुम देखोगे एक तो लड़का रहता है मर्चेंट बैंकिंग करके, ऐसा बहुत सारा बैंक है। जितना प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक, ये लोग मर्चेंट बैंकिंग का काम, मतलब किसी कंपनी को शेयर इशू करना है, तुमको डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं मालूम है, तुम वहाँ जाओ, वो लोग के पास आदमी तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर देगा, बना देगा, पब्लिक से तुम्हारा रुपये उठा देगा, और ये सारा काम वो का रिश्तेदार है तुम्हारा फ्री में करेगा कि पैसा लेगा, वो सारा का पैसा लेगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा साथ जो मसला है कि चल कोई तो आदमी है तुमको करने के लिए। तो देखो क्या रोल ऑफ सेबी, तो देखो सेबी का क्या बोला है, इन प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक responsibility and duty of merchant banking are remain. Registration with SEBI is required for the functioning and obedience to rule. If the merchant banker do not obey the instruction of SEBI, बोला अगर मर्चेंट बैंकर अगर सेबी का नियम कानून को नहीं मानेगा तो सेबी वाला देगा धमकी कैंसिल। पोपट लाल का तरह खलील का बोल रहा है, हर चीज़ में बोल रहा है, शेयर ब्रोकर बात नहीं सुनेगा तेरा सर्टिफिकेट कैंसिल, मर्चेंट बैंकर सेबी का बात नहीं सुनेगा सर्टिफिकेट कैंसिल। इट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन और मे कॉज सस्पेंशन ऑफ, सस्पेंशन मतलब जैसे डॉक्टर का साथ होता है 1 साल तक उसका लाइसेंस सस्पेंड है, 1 साल के बाद फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो से बहुत हेवी जात का केस करेगा तो कैंसिल कर देगा, और छोटा मोटा केस करेगा तो क्या खाली सस्पेंस करेगा। तो इसी के साथ हम लोग का पूरा क्लियर, ठीक है।